अगर आपको नजर आ गया है, जो यहाँ पे इंस्पेक्टर है उसको नजर नहीं आ सकता कि आंखों के आगे पट्टी आई हुई है, और पट्टी आई हुई है पैसों की। उन्होंने पूरे बाजार को गालियां निकाली हैं। हाँ जी, वो कह रहे हैं आप कौन है मुझसे सवाल पूछने वाले। जब उनको नजर नहीं आ रहा आपके मेरे बोलने का फायदा। पूरा लाहौर क्लियर हो गया है, ये लाहौर का इलाका है शादरा। ये कारपोरेशन को नजर नहीं आता, वो आते हैं बस एक चक्कर लगाते हैं, वो चला जाए, कौन है कौन नहीं है। वो अपने मनपसंद लोगों को तो नजायज़ तजावुज़ात लगाने देते हैं, लेकिन जो आम है गरीब आदमी उसके लिए कानून कुछ और है। ख़वातीन गुजर रही हैं, उनको हरासा किया जा रहा है। गुजरना इस वक्त मेरा मुश्किल हो गया, यहाँ पे रिपोर्टिंग करना भी इस जगह पे मुश्किल हो गई है। ये ठीक नहीं है। आप देख लें इधर भाई किसी की डेथ हो जाए तो कोई डेड बॉडी लेके जा सकता है? बंदा नहीं यहाँ से गुजर सकता, डेड जनाजा क्या कोई लेके जाएगा? कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे ये मंथली लेते हैं, उनके काउंटर इतने इतने बाहर हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। जो कारपोरेशन वाला है उन्हें कहें, वो कहता है जी मैं जानूँ और मेरा काम जाने। काफ़ी आगे जितना भी फ्रंट है ना सब पैसे दे रहा है, यानी कि अवाम का ही कसूर है, इन अफसरान का कोई कसूर नहीं है। कोई कसूर नहीं है उन्हें। नाज़रीन, यानी कि उल्टा चोर को सवाल को डांट है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मीडिया 92 के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट चंदा बुखारी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोल मेरे लाहौर। नाज़रीन, इस वक्त मैं शादरा के एक मेन रोड पे दौलत खान रोड पे मौजूद हूँ और मेरे पीछे जो है इस वक्त मोबाइल मार्केट आप लोग देख सकते हैं। नाज़रीन, अब यहाँ पे अफसोस की बात यह है कि यहाँ पे मार्केट जो है इस वक्त बंद है, लोगों का यहाँ से गुजरना भी मुश्किल हो चुका है। दुकानों के बाहर जो है वो रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, और रेहड़ियाँ क्यों लगी हुई हैं वो आज के प्रोग्राम में मैं आपको दिखाऊंगी। आपको ये भी बताते चलूँ कि ये जो रेहड़ियाँ अंदर जा रही हैं और दुकानों का जो है वो रोज़गार बंद हो चुका है, इसके पीछे कौन है? इसके पीछे पीरा फोर्स है, इंक्रोचमेंट है, जो कि रेहड़ी वालों के साथ कुछ अड्डे यहाँ पे मौजूद हैं उनके साथ मिले हुए हैं। अब जानते हैं, अंदर जाके दुकानदारों से भी बातचीत करते हैं कि क्या कहते हैं वो इस बारे में। आइए मेरे साथ। नाज़रीन, मार्केट के अंदर मैं आ गई हूँ, लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो सर मुझे ये बताइएगा, कितने अरसे से यहाँ पे आप? हमें ऑलमोस्ट यहाँ तकरीबन कोई 15 साल हो गए कारोबार करते हुए। हाँ जी। सर मैं देख रही हूँ कि ये मार्केट तो लग ही नहीं रही है, तो मुझे लग रहा है मैं मछली मंडी में आ गई हूँ। अच्छा, इसमें सूरत हाल ये है कि कुछ तो हमारे जो सुपीरियर है ना ऑफिसर्स, वो अपनी ड्यूटी ठीक कर रहे हैं, लेकिन जो उन्होंने नीचे फील्ड स्टाफ डिप्यूट किया हुआ है वो अपने मनपसंद लोगों को तो नजायज़ तजावुज़ात लगाने देते हैं, लेकिन जो आम है गरीब आदमी उसके लिए कानून कुछ और है। अब जैसा कि आपने बाज़ार के एंट्री में देखा होगा, शुरू में ख़वातीन गुजर रही हैं, उनको हरासा किया जा रहा है, बिल्कुल बॉडी के साथ बॉडी टच हो रही है, वो वहाँ से गुजर रही हैं, ये मामलात हैं। ठीक है, इवन के कई दफ़ा यहाँ इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है शाहद, गालबन शाहद है, उसको कई दफ़ा बोला है कि मेरे भाई जो लोग बेचारे दुकानदार हैं, आप उनका 1 इंच काउंटर अगर बाहर आता है आप फ़ौरन बगैर नोटिस के उनकी दुकान सील कर देते हो। ठीक है, और ये जो लोग सड़क के ऊपर बिल्कुल नाजायज़ तजावुज़ात लगा कर खड़े हैं, इनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, इनको कोई पूछने वाला नहीं है। मुझे तो कहते हैं जो चीज़ आपने आंख से देखी ना हो उसके बारे में बताना नहीं चाहिए या गवाही नहीं देनी चाहिए। मुझे तो जो लगता है ना, मुझे तो सूरत हाल ये लगती है कि जैसे इनकी कोई मिली भगत है कि भाई रेडियो वालों को एंट्री के ऊपर तो इजाज़त है कि वो जो चीज़ मर्जी लगाएं, लेकिन दुकानदार 1 इंच भी आगे करता है उसकी दुकान सील कर दी जाती है। समझते हैं इसके पीछे मुझे तो कोई जो है ना वो चाल लग रही है कि रेडी वाले जो हैं उनको कुछ नहीं कहते। ये देखें, बिल्कुल ये इसमें हमें किसी को बताने की या हाईलाइट करने की ज़रूरत तो नहीं है, इसमें बिल्कुल ये वाज़ह है कि ये एक माफिया है, और वो माफिया के साथ आहिस्ता आहिस्ता एडमिनिस्ट्रेशन भी मिल जाती है। अब एडमिनिस्ट्रेशन के सारे लोग बुरे नहीं हैं, ठीक है, MRO साहब हैं, अगर वो यहाँ का विज़िट करें तो मेरे ख्याल में तो उसको जौन सा शाहद जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है उसको तो मेजर पनिशमेंट होनी चाहिए। मैंने उसको कई दफ़ा इन राइटिंग लिख कर भेजा है, कई दफ़ा उसको मैंने कहा है कि ये आप जो आएँ एक यूनिफॉर्म लेवल के ऊपर ये सारा ऑपरेशन कंडक्ट होना चाहिए। ये नहीं है कि अगर कोई इसका वाकिफ़ है या मोहल्लेदार है उसके साथ तो कुछ और सलूक है, अगर कोई इसका वाकिफ़ नहीं है या उसके साथ कोई नहीं तावन करता उसके साथ कुछ और है। हमारा पूरा बाज़ार ये कंप्यूटर मार्केट के अंदर वो एक दिन आता है, आकर कहता है कि जनाब आपके सारे जितने भी ये बाहर वाले खड़े हैं ना ये सारे नाजायज़ है। हमने कहा जी बिल्कुल आपकी तरफ से नोटिस हो गया, हम इसको रिमूव करवा देंगे। फ्राम द वेरी नेक्स्ट डेट सुबह सुबह हम जब आए तो दुकानें सारी सील थी। मैंने कहा आप तो रात को हमें नोटिस देकर गए हो, आपने दुकानें बगैर क्यों सील की हैं? कहता जी मेरी मर्ज़ी है। चले, मैंने कहा अच्छी बात है, आप अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। इसी तरीके से मैंने उसको 1-2 जगह पे एकेडमीज़ के इतने बड़े बड़े थड़े दिखाए हैं
जो तकरीबन आधी सड़क के ऊपर मुश्तमिल हैं, लेकिन उस बंदे ने उसके ऊपर इस्तगासा दिया और वो आगे से इतने बाअसर थे कि उन्होंने वो FIR नहीं होने दी। तो इससे ज़ाहिर मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी आपके चैनल के तवज्जो से ये रिक्वेस्ट है कि ये जो शाहद इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर है ये सिर्फ यहाँ पर आता है अपनी अफसरी दिखाने, इसको यहाँ से फ़ौरन ट्रांसफ़र किया जाए और इसको कभी भी किसी भी किस्म की फील्ड ड्यूटी ना दी जाए। मेरी इसके जो सी रिकॉर्डिंग्स मेरे पास हैं, इसने साफ इनकार किया अपनी ड्यूटी से कि मैं नहीं करूँगा। अब वो आता मुझे, अब ये देखें, अब इन्फोर्समेंट का तो अब काम है ना कि अब आए तो उसको प्रॉपर कराए, लोगों के लिए खुले रास्ते करवाए, लेडीज़ आसानी से गुजरें। लेकिन ये देख रही हैं आप, अगर आपका कैमरा मैन दिखा सकता है तो वो देखें, वो एंट्री के ऊपर वो लगा हुआ है। और फूड अथॉरिटी वालों को भी मैं ये कहता हूँ, ये जो गला सड़ा गोश्त लगाते हैं कभी इस तरफ भी तवज्जो दें। तो मेरी तो काम में इबाला से यही गुजारिश है कि कभी शादरा की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे दें। स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स आपके सामने वो अरबों रुपए का बना, करोड़ों रुपए लगे उसके ऊपर, वो वैसे ही छोड़ दिया गया है। तो शादरा की तरफ भी आपके चैनल से के तवज्जो से मेरी गुजारिश है कि शादरा की तरफ भी ध्यान दें, ये भी इसी लाहौर का हिस्सा है, तहसील रावी है। लेकिन आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे लोग जो हैं, मार्केट के जो यहाँ पे दुकानदार हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है और उनका यही कहना है कि शादरा के इस मार्केट की तरफ भी ध्यान दिया जाए। दौलत खान रोड पे मौजूद ये जो मोबाइल मार्केट है, यहाँ पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पे आप लोग देखें, यहाँ पे गुजरना इस वक्त मेरा मुश्किल हो गया, यहाँ पे रिपोर्टिंग करना भी इस जगह पे मुश्किल हो गई है। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर मुझे ये बताएं, कितने अरसे से हैं यहाँ पे? मैं तकरीबन 26 साल हो गया, मुझे 26 साल हो गए। 26 साल आपको हो गए। मुझे ये बताएं कि क्या हाल क्या हो गया बाजार का? हाल ठीक है, हाल तो हाल को क्या हो गया, हाल तो ठीक है। ये ठीक हाल है? नहीं नहीं बिल्कुल ठीक है, क्लियर है रोड। क्या हुआ, क्या मसला है रोड को? ये क्लियर है? हाँ जी बेहतरीन है अल्हम्दुलिल्लाह। क्या मसला क्या है? पता है मैं कितनी मुश्किल से यहाँ पे रिपोर्टिंग कर रही हूँ, इतनी यहाँ पे बाइक्स लगी हैं और रेडियाँ ही रेडियाँ नज़र आ रही हैं, मुझे गुजरना मुश्किल है। आपका कारोबार कैसे चल रहा है? आपको नज़र आ गया? ये गवर्नमेंट को क्यों नहीं नज़र आता? ये वो क्या सो रही है? वो कहाँ है? अगर आपको नज़र आ गया है, जो यहाँ पे इंस्पेक्टर है उसको नज़र नहीं आ सकता ये बाज़ार का हाल क्या है? आप कभी कभी यहाँ पर आती हैं, आपको नज़र आ गया, जिसकी यहाँ पे ड्यूटी लगी है उसको नज़र नहीं आ रहा। क्या समझते हैं, उसको क्यों नज़र नहीं आ रहा? वो इसलिए नज़र नहीं आ रहा कि आंखों के आगे पट्टी आई हुई है, और पट्टी आई हुई है पैसों की पट्टी आई हुई है, अंधा कर दिया। अब मेरे रिश्तेदार तो नहीं है, ये रेडियो वाले हैं, उसके रिश्तेदार नहीं है जिसकी यहाँ पे ड्यूटी है। आपको नज़र आ रहा है ये ब्लॉक है, सारा कुछ फ्रंट ब्लॉक है, रेडियाँ लगी हुई हैं, तो फिर गवर्नमेंट को क्यों नहीं नज़र आ रहा? क्या समझते हैं? मुझे तो लग रहा है इनके कोई मंथलियाँ लगी हुई हैं, यही हिसाब किताब होगा। वरना वो ना मंथली नहीं लगी हुई, शायद इनके रिश्तेदार हैं, क्योंकि अगर मंथलियाँ का बोले ना तो वो कस्में उठाते हैं। तो फिर हम यही कहेंगे फिर इनके रिश्तेदार ही होंगे। फिर हम रिश्तेदार नहीं हैं, हमारी दुकानें भी सील होती हैं, चलान भी होता है, सारा कुछ होता है, ना हमारी मंथली जाती है ना हम रिश्तेदार हैं। यहाँ रिश्तेदार हैं या मंथली जाती है, दो में से एक ही बात है ना। कल इंस्पेक्टर साहब को, शाह साहब को बड़े प्यार से बुलाकर समझाया है, उनका रवैया आगे से क्या हुआ हमारे पास रिकॉर्डिंग भी मौजूद है, सारा कुछ मौजूद है। उन्होंने पूरे बाजार को गालियाँ निकाली हैं। हाँ जी, वो कह रहे हैं आप कौन है मुझसे सवाल पूछने वाले, वो आगे से ये कहते हैं, और आप कहती हैं सारा बाजार ब्लॉक हुआ है, बंद है। जब उनको नज़र नहीं आ रहा, आपके मेरे बोलने का फ़ायदा? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं नाज़रीन, अवाम का भी यहाँ पे बिल्कुल ठीक कहना बनता है। वो आगे से कह रहे हैं कि आप कौन होते हैं जी कहने वाले, मेरे ख्याल से तो फिर वो मरियम नवाज़ को कह रहे हैं। आप किसी से भी पूछ लें, इंस्पेक्टर यहाँ पे प्रोजमेंट वाला गालियाँ निकाल के गया कि नहीं गया? अब मैं नहीं कह रहा, दाएं बाएं जिस मर्जी दुकान से पूछ लें आप। क्या समझते हैं ये जो गालियाँ निकाली गई हैं, ये किसको निकाली गई हैं, आम बंदे को या फिर हुकूमत को? नहीं मैं आपको बताता हूँ, ये आपने बात अच्छी की है। मैं आपको ये बताता हूँ, जो मंथली देते हैं ना वो ज़्यादातर यहाँ के ना ओनर है, मकामी ओनर है, ठीक है। दुकानदार कुछ ब्लैकमेल हुए हैं उनकी वजह से, क्योंकि किराए बढ़े हैं, इनकी वजह से कुछ ब्लॉक हुए हैं। ये समझ लें कि वो ये समझते हैं या मालिकुन या शाहदुन, वो अल्लाह को भूल गए ना, शाहद इंस्पेक्टर है या शाहदुन, और जो यहाँ के रहायशी मालिक है या मालिकुन, वो उनके पीछे पड़े हुए हैं, अल्लाह को भूल गए हैं। कह रहे हैं। सर आप मुझे ये बताएं कि मार्केट में क्या इकदाम करने चाहिए? मैडम सबसे पहले CM साहब, AC साहब और DCO साहब, MOR साहब, पूरा लाहौर क्लियर हो गया है। ये लाहौर का इलाका है शादरा, ठीक है। यहाँ पे बाइक खड़ी कर देते हैं, अगर हम किसी को कहें ये बाइक साइड पे कर दो, वो लड़ने को आते हैं। आप इंटर से जब फ्रंट से इंटर होती हैं, वहाँ पे रेडी वाला बदमाशी कर रहा है इस साइड पे,
वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ पे औरतों को धक्के पड़ रहे हैं, मुझे भी पड़े हैं। मैं वही तो बात कर रहा हूँ आपके साथ। हम 15 साल हो गए यहाँ पे बिजनेस कर रहे हैं, लेकिन हमारा तो बिजनेस ख़राब कर दिया है। यहाँ पे कोई गुजरने का रास्ता नहीं है। आप चले, आप वहीं से गुजर के आई हैं, आप देख लें, इसका कौन जिम्मेदार है? ज़ाहिरी बात है, अब ये हमारा काउंटर दुकान के अंदर लगा हुआ है, आप देख सकती हैं। मैं काउंटर को अभी बाहर निकालूंगा, मेरी दुकान सील होगी। वो क्यों होगी? मैं पैसे नहीं देता। जो देते हैं वो देखो आपके सामने काउंटर लगे हुए हैं, छोटे छोटे लगे हुए हैं, वहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं। ताजर ऐसे करता है, कौन इसका जिम्मेदार है? MRO साहब को नज़र नहीं आता, AC साहब को नहीं नज़र आ रहा, DCO साहब को नहीं नज़र आ रहा। ये लाहौर का इलाका नहीं है। देखें, लाहौर इतना साफ़ सुथरा है, ये लाहौर का इलाका है शादरा, लेकिन आपके सामने शादरा में मैं कहता हूँ इसका इंटर ऐसी की हुई है कि 15 साल हो गए, इसका हल नहीं है। मोहल्लेदार यहाँ से गुजरते हुए दुकानदार को गालियाँ निकालते हुए जाते हैं कि भाई हम कहाँ पे जाएं, यहाँ पे हमें इमरजेंसी पड़ जाती है, मोटरसाइकिल लगी हुई हैं, यहाँ पे फ्रंट पे रास्ता ब्लॉक किया हुआ है, हम कहाँ पे जाएं? क्या समझते हैं, इसका हल क्या नज़र आ रहा है? इसका हल यही नज़र आ रहा है कि यहाँ पे एक बंदे की स्पेशल ड्यूटी लगाई जाए और यहाँ पे कॉर्नर पे उसको खड़ा किया जाए फ्रंट पे, ठीक है, और फ्रंट पे उसको क्लियर करना चाहिए। ये जो कारपोरेशन वाले आते हैं, वो रेडियो वाले यहाँ पे आते हैं, यहाँ का रास्ता बंद कर देते हैं। जब वो गुजर जाते हैं, सब कुछ उधर अपनी जगह पे लगा होता है, काउंटर भी उधर लगे होते हैं, रेडियाँ भी उधर लगी होती हैं। क्यों? इसका कौन जिम्मेदार है? हमें भी बताओ ना। हम यहाँ पे बैठ के कारोबार कर रहे हैं, हम लड़े उनके साथ जाके? ये बताएं मुझे, हम क्या कहाँ जाएं? ये कारपोरेशन को नज़र नहीं आता? वो आते हैं, बस एक चक्कर लगाते हैं, वो चला जाए, कौन है कौन नहीं है। यहाँ पे कोई पूछ भी ले तो उसके पीछे पड़ जाते हैं कि तू होता कौन है पूछने वाला, ठीक है। तो यहाँ का बाज़ार का कोई हाल ही कोई नहीं है। हालांकि मसरूफ़ शादरा है ये लाहौर का एक इलाका, जिसको मिनी हार रोड के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल नाज़रीन, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि आवाम कितनी तंग है। आपको मैं वो रिकॉर्डिंग्स भी सुनाती हूँ जो यहाँ की आवाम बता रही है कि इनको गालियाँ निकाली जाती हैं इंस्पेक्टर की जानिब। ये मेरे खिलाफ MRO साहब काशिफ जलील साहब को एक झूठी दरख्वास्त दी गई कि मोहम्मद उस्मान ने दरख्वास्त दी है 21 तारीख को। ये सबसे बड़ा झूठ। ये देखे, इसका 19 तारीख को मैं मुल्क से बाहर था। 19 तारीख से मेरे पास डेट, बोर्डिंग कार्ड, स्टैंप सारा कुछ है। ये देखे, 19 तारीख को मैं मुल्क से बाहर था, बहरीन था, और 21 तारीख को दरख्वास्त दे दी गई है कि उस्मान ने दरख्वास्त दी है MRO साहब को। तो जो इंस्पेक्टर हैं शाह साहब, मैं तो साहब ही कहूँगा उनको, उन्होंने सब दुकानदारों को आके बोला है, जी मैं तो आपके हक में हूँ, ये आपका दुकानदार उस्मान लड़का है, वो दरख्वास्त दे रहा है। 21 को दरख्वास्त दी है, 25 तारीख को उन्होंने ऑपरेशन शुरू कर दिया दौलत खान रोड का। वो सारे दुकानदार मिलकर मेरे पास आ गए, भाई आपने ये दरख्वास्त कैसे दी है? आना क्या था मेरे पास, मैं तो पाकिस्तान में था ही नहीं। उन्होंने मुझे कॉल की कि यानी कि फुल 2 नंबरी चल रही है। 2 नंबरी। ये देखे ना आप, अगली बात ये देखें, ये मेरे झूठे सिग्नेचर किए गए, ठीक है। मेरा फ़ोन नंबर भी उन्होंने नीचे दे दिया। ये मेरे, ये दिखाएं ज़रा, ये देखें ज़रा, मेरे झूठे साइन भी कर दिए नीचे कि उस्मान साहब ने दरख्वास्त दी है, इसलिए हम इस बाज़ार का ऑपरेशन करते हैं, नहीं तो हमें तो कोई मसला नहीं है। अब हमें देते रहें, हम खुश हैं। आपके बाज़ार वाले ये हरकत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक। कितने अरसे से हैं यहाँ पे? मुझे तकरीबन 21-22 साल हो गए यहाँ पे जी। सर 21-22 सालों में बाज़ार की ये हालत नहीं बदली? ये तो बाज़ार में ना तो हमारे कोई सदारत सिस्टम है, ठीक है। आपने पहले भी हमारा इंटरव्यू लिया था बाज़ार बंडाला रोड पे, ठीक है। मेरे कज़न है, वो इलेक्शन जीते हैं यहाँ पे। दरअसल ना ये जो कारपोरेशन सिस्टम है ना, ये ठीक नहीं है। आप देख लें, इधर पे किसी की डेथ हो जाए तो कोई डेड बॉडी लेके जा सकता है? सिंगल बंदा नहीं यहाँ से गुजर सकता, डेड जनाजा क्या कोई लेके जाए? जो कारपोरेशन वाले आते हैं, हमने देखे ये जो सरकार ने लिमिट की है, हमने उसके अंदर ही रखे हुए हैं काउंटर। कुछ ऐसे लोग हैं जिनसे ये मंथली लेते हैं, उनके काउंटर इतने इतने बाहर हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। और ये देखें, हमारी जो थड़ी सिस्टम है हमने ख़त्म कर दिया है। आप पीछे वाले बाज़ार में जाके देखें, वो सड़क के आगे तिकर उन्होंने थड़े बनाए हुए हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। जो कारपोरेशन वाला है उन्हें कहें, वो कहता है जी मैं जानूँ और मेरा काम जाने। काम तो वो कोई नहीं कर रहे। क्या करें हम, बताएं किसके पास जाएं? यहाँ पे वो तो है, ये भी यहाँ के लोग कह रहे हैं। ये आवाज़ अफसराने वाला तक पहुँचाएं। सर क्या समझते हैं कि अफसरान का काम तो होता है वो आवाम की खिदमत करना होता है, लेकिन यहाँ पे आके लोग बता रहे हैं, गालियाँ तक निकालते हैं आवाम को। गाली वाली बात तो बिल्कुल झूठ है। अब यहाँ पे कोई कैमरा नहीं लगा, नहीं तो मैं बताता जैसे वो सबको गालियाँ दे के गया यहाँ पे,
वो किसी ने नहीं बताया आपको कि इधर वो सबको सरे बाजार लोगों को गालियाँ दे के गया है, वो आपको किसी ने बात नहीं बताई होगी। ये बता दिया कि जी उसे गालियाँ दी हैं। नहीं, आवाम ये कह रही है कि इंस्पेक्टर साहब ने वो गालियाँ देते हैं। गालियाँ निकाल के गया, किसी दुकानदार ने गाली नहीं दी, वो सरे बाजार इधर लोगों को गालियाँ निकालता रहा। ठीक है, आगे जाके देखे कई काउंटर हदूद से भी बाहर हैं, उनसे वो मंथली लेते हैं, उन्हें कोई पूछने वाला नहीं है। हमें देख लें, हम अपनी हदूद में बैठे हुए हैं। बिल्कुल नाज़रीन, अवाम का यही कहना है कि यहाँ पे जो है इंस्पेक्टर साहब जो हैं, शाही साहब, वो भी मिले हुए हैं। यहाँ पे मंथलीज ली जा रही हैं, लोगों के साथ गुजरने का यहाँ पे कोई हाल ही नहीं है। इस मार्केट को तो फिर बंद कर देना चाहिए। अगर आप लोगों ने अपनी ड्यूटियाँ ही पूरी नहीं करनी, इन लोगों की जो है ना वो दुकानें बंद कर दें। आप लोगों से और कुछ भी नहीं होना, आप लोग अपनी ड्यूटी ही पूरी नहीं कर सकते। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कितने अरसे से हैं आप? मुझे इधर हो गए कोई 25-30 साल हो गए। तो ये बताएं कि यहाँ पे जो अफसरान की ड्यूटी लगी हुई है, वो करते क्या है आके बाजार में? किस लिहाज से? काम क्या कर रहे हैं यहाँ पे? सारे काम कर रहे हैं। क्या काम कर? किस लिहाज से आप पूछना क्या चाह रही हैं? बाजार का हाल देखें आप, आवाम नहीं गुजर पा रही यहाँ से। तो अब जब एक मार्केट है तो रश तो होगा। हाँ। आपको नहीं लगता कुछ गलत हो रहा है? नहीं, कुछ गलत नहीं हो रहा। कुछ भी गलत नहीं हो रहा। नहीं, जो रेडियाँ बाहर लगी हुई हैं, हम लोग अपने अफसरान से बिल्कुल खुश हैं जी। ये जो रेडियाँ सर बाहर लगी हुई हैं, ये किस लिए? कर रहे हैं, पीरा वाले सारे सब काम कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं। नजर तो नहीं आ रहा, औरतों का गुजरना वहाँ से मुश्किल है। आप एक दिन आई होंगी, हमें तो डेली नज़र आ रहा है। मेरी ड्यूटी ही शादरे में लगी हुई है, मैंने आए दिन सर्वे करती हूँ, इस बाजार में कर चुकी हूँ पहले। अच्छा, नहीं आपको पहली दफ़ा देखा है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अफसरान सब अच्छा काम कर रहे हैं। आपके अलावा बाकी पूरी मार्केट इसका मतलब झूठ बोल रही है। उनका फेल उनके साथ है, मेरा फेल मैंने जवाब अल्लाह को देना है। हाँ, तो मुझे तो जो मेरे अफसरान बिल्कुल अच्छे हैं, जो शुरू से मतलब बाकी लोग झूठ बोलते होंगे, उनका फेल उनके साथ है। उन्होंने मुंह अफसरान यहाँ पे आके गालियाँ नहीं निकालते अवाम को? नहीं निकालते। की बात है, पक्की बात। मेरे पास प्रूफ। आपके पास क्या प्रूफ है? तुम प्रूफ मेरे पास रिकॉर्डिंग है ना, शो करवाएं आप मीडिया पे, तो दिखाएं, मीडिया को दिखाएं, मीडिया पे दिखाएं ना। तो चलाना है, इसलिए तो मैं आपको कह रही हूँ। नहीं, मेरे मुताबिक तो कोई भी अफसरान है नहीं, कोई मुताबिक। नाज़रीन आगे चलते हैं और लोगों से जानते क्या कह रहे ये हैं। कट ना हो। कुछ भी कट नहीं होगा, रिकॉर्डिंग भी चलेगी, आपने पूरा प्रोग्राम देखना है। जी जी, पूरा देखूंगा, ये कट ना हो। एक एक बात मैंने सच बोली है। मेरी भी चलेगी, आपकी भी चलेगी। चलें, ठीक हो गया, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? जी जी ठीक ठाक। कितने अरसे से हैं आप? कम से कम 9-10 साल हो गए हैं। सर इंस्पेक्टर यहाँ पे आते हैं, गालियाँ निकालते हैं आवाम को। कल भी इस तरह ही हुआ है। अच्छा, कल उसको रोक के कहा है कि पीछे काउंटर लगे हुए हैं, पीछे रास्ता ब्लॉक है, इसका क्या हल है। उसने आगे से होर लैंग्वेज शुरू कर दिया। उसको क्या आपकी रिक्वेस्ट है, आपके आगे रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको क्लियर कराया जाए। इसको जोन सा हमारा रोज़गार है इधर, ये रोज़गार जोन सा हम इतने किराए भर रहे हैं, एडवांस दिए हुए हैं और सेल हमारी ज़ीरो हुई पड़ी है। कोई इसका हल निकालें। वो पैसे पकड़ता है फ्रंट से और गायब हो जाता है। आपको पता है यहाँ पे ये पैसों वाला सिस्टम जो है, ये तकरीबन कितने लोगों से इनका चल रहा है? काफ़ी आगे जितना भी फ्रंट है ना, सब पैसे दे रहा है। पीछे वालों को क्या कसूर है? पीछे वालों का कसूर ये है, उन्होंने पीछे दुकानें ली हुई हैं, बस ये कसूर है उनका। यानी कि आवाम का ही कसूर है, इन अफसरान का कोई कसूर नहीं है। कोई कसूर नहीं है उनका। वो उनको 1 to 5 मिल गया नया, जो सा हुकूमत ने दिया है, उसके ऊपर बैठ के वो गालियाँ निकाल रहा है और सारा कुछ इस तरह ही। नाम क्या है इस बंदे का? उसका इंस्पेक्टर शाहिद। हाँ जी। सही, यानी कि आवाम को यहाँ पे बेइज्जत करता है, जलील करता है। बस इस तरह ही कर रहा है वो कोई काम नहीं कर रही है। आपके सामने ही आपने अभी मूवी बनाई है, ये सारा आपने कैप्चर किया अपने कैमरे के अंदर। इधर 3-4 बंदे उसने रखे हुए हैं ऐसे, जो उनसे उसको फ़ौरन खबरें दे देते हैं। इस टाइम भी मैं देख रहा था कि वो फ़ोन करके उसको बता दिया हुआ है कि सर आपके ख़िलाफ़ इंटरव्यू चल रहा है। ये बता दिया रहे, हमने तो करना है, हमने तो इनकी गंदी कारकर्दगी जो है ये दिखानी है। इनका हक ही नहीं बनता आवाम को गालियाँ निकाले। जाहिर सी बात है। इसी तरह कल भी उसको यही कहा कि पीछे से रास्ता ब्लॉक है, उसको कहते रहे हैं बार बार, उसको हमने कोई गाली नहीं दी, लेकिन वो बात को दूसरी तरफ लेके जा रहा था, मेरे साथ हाथापाई हो ताकि मैं पीछे से मोबाइल वैन मंगवाऊँ और इनके ऊपर जो सा ना वो केस करवाऊँ। नाज़रीन, यानी कि उल्टा चोर को सवाल को डांट है। जी नाज़रीन, आप लोगों ने पूरा प्रोग्राम देखा है। यहाँ की मार्केट के एक एक बंदे का यही कहना है कि यहाँ पे पैराफोर्स भी मिली हुई है, यहाँ पे इंक्रोचमेंट इंस्पेक्टर वो भी मिले हुए हैं, शाहिद नाम है इंस्पेक्टर साहब का, ये भी मिले हुए हैं। ना शाहिद साहब कुछ कर रहे हैं, ना MOR जो हैं काशिफ जलील साहब वो भी कुछ नहीं कर रहे। मतलब जो है मत वजह हुई है मार्केट की। यहाँ पे जो लोगों का ये तक कहना है कि अगर कोई बंदा मर जाए तो हम कहाँ से जनाजा लेके जाएँ भाई।
मुझे खुद नाज़रीन यहाँ पे धक्के पड़े हैं। आप लोग कारकर्दगी चेक करें इदारों की, यहाँ पे औरतों को भी तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। जगह जगह अड्डे लगे हुए हैं, रेहड़ियाँ लगी हुई हैं, मंथली लेके जा रहे हैं, मतलब कोई कुछ नहीं कर रहा। अब आप लोग फैसला करें कि आखिर क्या बनेगा हमारे मुआशरे का। मैं नेक्स्ट प्रोग्राम में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।